तो भाई साहब देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है इसकी वजह से जो बड़ी एम्बुलेंस है वो नहीं जा पा रही है। और तो बहुत सिंपल सा मामला था कि ये जो पुल था अगर इसकी मरम्मत का कार्य पहले हो जाता समय से पहले तो शायद आज ये अपने समय से लखनऊ पहुंच जाती। परिवार है या जो लोग हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। अगर डॉक्टर ने इनको समय दिया होगा कि इतने वक्त में पहुंचना है या हालत गंभीर है तो अब ये जो मोड़ कर वापस जा रहे हैं अब ये कितने समय में पहुंचेंगे। अब जब ये घुमा के ले जाएंगे तो वो कितने घंटे में पहुंचेगी और 2 घंटे में बचने वाली जिंदगी क्या बच पाएगी। ये तमाम सवाल उन नेताओं के लिए हैं जो वोट मांगने आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन आखिरी में जब वो चुनाव जीत जाते हैं, पद को पा जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आपको देते क्या है, कुछ नहीं। यही जो मिला हुआ है 1964 की देन है। सरयू सेतु पुल है, यहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो नेपाल भी जाते हैं जो कि दूसरा देश है। यहाँ से जब निकलते हैं तो बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर भी जाते हैं। घाघरा की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं जब वो बिगड़ेगा तो कितने दिनों में बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि आवाज़ अब तक उठाई नहीं गई है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम खड़े हैं सरयू सेतु पुल पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैरिकेडिंग बाकायदा लगा दी गई है क्योंकि ये पुल दरक चुका था 1 महीना पहले और ये अब तक जो इसकी तिथि दी गई थी बनाने की करीब 1 महीने का वक्त लिया गया था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और बैरिकेडिंग अभी तक लगी हुई है और आवागमन जो है वो बाधित है बड़ी गाड़ियों का। अब आते हैं कि ये जो पुल है ये बना कब था और क्या तिथि इसकी थी और अभी जो इसका हाल है उसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। दरअसल ये जो पुल है 1964 में बनाया गया था। 1964 का बना ये पुल उस वक्त की जनसंख्या के अनुसार बना था जब इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, इतने बिजनेस नहीं होते थे, क्योंकि जो ये पुल है ये लखनऊ, राजधानी लखनऊ को गोंडा देवीपाटन मंडल की बात करें, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर को जोड़ता है और सिर्फ यही नहीं ये सरयू सेतु पुल नेपाल जो दूसरा देश है उसको भी जोड़ता है। अब करीब 50 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसकी जो आयु थी वो भी ओवर हो चुकी है और अब जब ये अपने जर्जर हालत पर है तो आए दिन इसका मरम्मत का कार्य रहता है और ये इसे रोक दिया जाता है बड़ी गाड़ियों के लिए। तो जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं लखनऊ से या जो लोग इलाज कराने के लिए लखनऊ जाते हैं वो बस से जाते थे। जो किराया था गोंडा से लखनऊ का वो 133 रुपये था और एवरेज 3 घंटे गोंडा से लखनऊ पहुंचने में लगते थे। अभी की कंडीशन ये है कि 133 रुपये जो हो चुका है वो 239 हो चुका है और वो जो 3 घंटे का समय था वो 5 से 6 घंटे हो चुका है। तो जो आपका वक्त था वो ज़ाया हो रहा है, आपका जो पैसा था वो ज़ाया हो रहा है और उसके ज़िम्मेदार कौन है आपको साफ पता होगा। जिनको आपने चुना, जिनको आपने विधायक बनाया, जिनको आपने मंत्री बनाया, वो लोग इस पुल के ज़िम्मेदार हैं। खैर अभी का अपडेट ये है कि जो कर्नलगंज विधायक हैं अजय सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग में इस पुल को लेकर एप्लीकेशन दिया है कि इसकी आयु पूरी हो चुकी है, जर्जर अवस्था में है और उम्मीद जताई जा रही है कि जून से जो पुल का निर्माण होगा, 4 लेन पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब समस्या क्या है, 19 फरवरी से जो इंटरसिटी लखनऊ के लिए चलती थी, जो लोग सुबह शाम का सफ़र तय करते थे और सिर्फ गोंडा ही की बात क्यों करें, जो पूरा रूट था गोरखपुर से लखनऊ, उस पर चलने वाली जो ट्रेन है उस पर भी रोक लगा दी गई है। अब 19 फरवरी को जब रोक लगाई गई तो 4 मार्च तक इस पर रोक लगा दी गई। तो जो लोग इस पुल के बाधित होने से बस का सफ़र नहीं कर रहे थे, ट्रेन से करने लगे थे, ट्रेन का भी सफ़र बंद कर दिया गया। अब जब बंद कर दिया गया तो उन पर कितनी बड़ी आफत आई होगी और कितना नुकसान होगा कि जो 70 रुपये में लोग लखनऊ पहुंच जाते थे, अब उनके पास ऑप्शन क्या बचा, उनके पास ऑप्शन यही बचा या तो वो गाड़ी बुक कराएं 3 से 4 हज़ार रुपये की, या तो वो फिर जो 3 घंटे का समय था डबल पैसा देकर, डबल वक्त लगाकर घूम कर जाएं। अब इसकी वजह यही है कि आप गलत आदमी को चुनते हैं, गलत इंसान को वोट करते हैं और अपना लीडर बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सरयू सेतु है इसके नीचे सरयू नदी है और इसकी आस्था एक
हिंदू धर्म के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। ये इसको माँ मानते हैं। कई ऐसे त्योहार आते हैं जब सैकड़ों और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं बाकायदा, और जो भी उनकी मांगे वो यहाँ पूरी करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर कोई ऐसा त्योहार होता जब यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते, स्थिति क्या होती। हम आपको दिखाएंगे जो बैरिकेडिंग है उससे क्या लोगों को दिक्कत होती है, आवागमन में क्या दिक्कत होती है। अभी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस भी है और हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो भाई साहब देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है इसकी वजह से जो बड़ी एम्बुलेंस है वो नहीं जा पा रही हैं। और आप देख सकते हैं मौके पर जब ये जा रहे थे लखनऊ के लिए, तब जब इनको पता चला कि यहाँ से नहीं निकल पाएगी क्योंकि बैरिकेडिंग है, बाकायदा बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया है, इसी की वजह से अब एम्बुलेंस मोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एम्बुलेंस को यू टर्न कराया जा रहा है ताकि ये अब दूसरे रूट से जाएगी। तो बहुत सिंपल सा मामला था कि ये जो पुल था अगर इसकी मरम्मत का कार्य पहले हो जाता, समय से पहले, तो शायद आज ये अपने समय से लखनऊ पहुंच जाती। अब आप देख सकते हैं जो परिवार है या जो लोग हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। अगर डॉक्टर ने इनको समय दिया होगा कि इतने वक्त में पहुंचना है या हालत गंभीर है, तो अब ये जो मोड़ कर वापस जा रहे हैं, अब ये कितने समय में पहुंचेंगे, या जो ज़िंदगी इसमें हो रही होगी, जो जूझ रही होगी, वो जो अगर 2 घंटे में यहाँ से लखनऊ पहुँच जाती, अब जब ये घुमा के ले जाएंगे तो वो कितने घंटे में पहुँचेगी, और 2 घंटे में बचने वाली ज़िंदगी क्या बच पाएगी। ये तमाम सवाल उन नेताओं के लिए हैं जो वोट मांगने आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन आखिरी में जब वो चुनाव जीत जाते हैं, पद को पा जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो आपको देते क्या है, कुछ नहीं। यही जो मिला हुआ है 1964 की देन है, और तब से अब तक यही पुल गोंडा को लखनऊ से जोड़ रहा है। और सिर्फ गोंडा की बात नहीं करेंगे, देवीपाटन मंडल की बात करेंगे। सरयू सेतु पुल है, यहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो नेपाल भी जाते हैं जो कि दूसरा देश है। यहाँ से जब निकलते हैं तो बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर भी जाते हैं, नेपाल तक जाते हैं। लेकिन जब इसकी हालत ये ख़राब है तो देख सकते हैं आप जो एम्बुलेंस थी जो राजधानी लखनऊ बेहतर इलाज के लिए लोग जाते हैं, उनका क्या हाल हो सकता है। अभी देख सकते हैं बहुत हिसाब से लोगों का जाना हो रहा है, और यही वजह है कि आप समय पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हालात इससे बुरे होंगे। और हम यही बात नहीं करें, अभी सरयू सेतु पुल की बात है, घाघरा की बात करते हैं, तो आप सोच सकते हैं जब वो बिगड़ेगा तो कितने दिनों में बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि आवाज़ अब तक उठाई नहीं गई है। आपके लिए, आपके लोगों के लिए, जनता के लिए जो नेता हैं वो सिर्फ जीतते हैं और जो उन्हें समझ में आता है वो करते हैं। अभी हमने आपको दिखा दिया लाइव कि क्या स्थिति हुई है। 24 घंटे हम यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं, किस हालत में लोग यहाँ से गुजरते होंगे, इससे आप सबक सीख सकते हैं। तो चुनाव फिर से आएगा, नेता फिर से आएंगे, लेकिन आपके पास एक बार फिर से मौका होगा कि ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपके लिए ऐसे काम कर सके, जो कुछ नहीं एटलीस्ट पॉइंट कि आपकी जान तो बचा सके। और कुछ बहुत कुछ हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो तमाम जो चीज़ें हो रही है और जो पुल की हालत है वो भी हम दिखाने के लिए नीचे चलेंगे, अपने कैमरे पर्सन से बोलेंगे हमको फॉलो करें, और जो हालत है, जो जर्जर हो चुका है और जो मरम्मत का कार्य इसका चल रहा है, हम वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम आ गए हैं नीचे, और ये जो काम है इस पुल के निर्माण का, इस पुल की मरम्मत का, ये काम जो है पुल की मरम्मत का, आप देख सकते हैं ये लोग हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, बाकायदा काम चल रहा है, आप वहाँ देख सकते हैं। और अक्सर देखा जाता है दूसरे महीने, तीसरे महीने ये पुल दरकता रहता है, जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत ज़्यादा समस्या होती है और तमाम उन्हीं को नुकसान होता है। बड़े लोग तो आसानी से निकल जाया करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये कार्य चल रहा है, और जो हालत इस पुल की थी ये बार बार ये जता रही है, ये बता रही है कि जो मेरी आयु थी वो पूरी हो चुकी है, अब आप दूसरे पुल का निर्माण शुरू करा दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि ये एकदम से बैठ जावे और इस जो गोंडा की जनता है वो एकदम से थम जाए, रुक जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से, इस कवरेज से लोगों में ये बुद्धि आएगी कि जब वो वोट करेंगे तो ऐसे नेता को चुनेंगे जो उनको बेहतर डेवलपमेंट दे सके, बेहतर विकास दे सके, उनकी जान माल तमाम चीज़ों को देखकर काम कर सके, और जो चुनाव होता है उसका फ़ायदा जनता को मिल सके। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चीज़ को ध्यान में रखकर शेयर कीजिए कि अब अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, पर्सनल अमूमन होती नहीं है लोगों के पास, तो जो लोग बस से जाते हैं वो डबल पैसा, डबल वक्त देकर जा रहे हैं, वहाँ ट्रेन
भी रोक दी गई है, बंद कर दी गई है, तो अब आपको बस से ही सफ़र करना होगा ज़्यादा पैसा देकर। और उम्मीद करते हैं जो अजय सिंह कर्नलगंज विधायक हैं, उन्होंने जो मांग की है मुख्यमंत्री से, लोक निर्माण विभाग से, तो जून से इसका काम नए पुल का शुरू हो सकेगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।